इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि इंद्रायण की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य इंद्रायण का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इंद्रायण से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इंद्रायण एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इंद्रायण के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। तो इंद्रायण के सामान्य परिचय की व्याख्या के अनुसार संस्कृत में इसे महाफला, महेंद्र वारुणी, त्रिपुसी, गवाक्षी, चित्रा, इंद्र वारुणी, इंद्री, विशाला के नाम से लिखा गया है। इसके अलावा हिंदी में इसे बड़ा इनारून, नारून, इंद्रारूणी, फरफेंदुआ, इंद्रायण, गडुम्बा, मराठी भाषा में इसे इंद्रावन, वृंदावन, इंद्रफल, पंजाबी भाषा में इसे गुरूब, फरफेंदु, तुम्बी, बंगला भाषा में इसे इंद्रायण, राखाल शशा, बलूची में इसे खरकुष्ट, मारवाड़ी में इसे गरडूमी, तस्तुम्बो, अंग्रेजी में इसे बिटर एप्पल, गॉर्ड, ककम्बर, इंडियन क्लोसिंथ और लैटिन भाषा में इसे सिट्रल्लस, कोलोसिंथिस कहा जाता है। इसके बाद अंत में इंद्रायण की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि कोक्टुरबटैसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग इंद्रायण के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इंद्रायण की बहुवर्ष आयु लता लगभग समस्त भारत में पाई जाती है, विशेषकर समुद्र के किनारे तथा बालुई मिट्टी में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में यह कृषि भूमि के लिए एक समस्या के रूप में पाई जाती है। तो इस व्याख्या के अनुसार इंद्रायण की बहुत वर्षों तक जीवित रहने वाली लता होती है, जो कि संपूर्ण भारत में पाई जाती है। फिर भी विशेष रूप से यह इंद्रायण की लता समुद्र के किनारे तथा बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में ज्यादातर पाई जाती है, परंतु पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में कृषि भूमि के लिए यह इंद्रायण की लता एक समस्या के रूप में सामने आती है। इसके बाद अगला हेडिंग इंद्रायण के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है तरबूजे की पत्तियों के समान कटे फटे लटवाकार पत्ते होते हैं, जो 2 से 3 इंच लंबे एवं 2 इंच चौड़े होते हैं। 1 इंच लंबे पत्तर वृंत के कक्ष से पुष्प वृंत निकलते हैं। तो इंद्रायण के पत्र की व्याख्या के अनुसार इंद्रायण के पत्ते तरबूजों के पत्तों के समान होते हैं, जो कि कटे फटे हुए दिखाई देते हैं। यह लटवाकार स्थिति में होते हैं। यह इंद्रायण के पत्ते 2 से 3 इंच लंबाई वाले और 2 इंच तक की चौड़ाई वाले होते हैं। इन्हीं पत्तों की डंडी की जड़ में से 1 इंच लंबे पुष्प वृंत निकलते हैं। इंद्रायण के इस पुष्प वृंत पर ही पुष्प लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग इंद्रायण के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पीले रंग के घंटा आकृति पुष्प लगते हैं। तो इंद्रायण के पुष्प की व्याख्या के अनुसार इंद्रायण के पुष्प अर्थात फूल पीले रंग के होते हैं, जो कि घंटा आकृति के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग इंद्रायण के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1 से 4 इंच व्यास के गोल गोल फल लगते हैं, जो कच्चे होने पर हरिताभ श्वेत तथा पकने पर पीले या रक्ताभ पीत वर्णी होते हैं। इनके ऊपर परिखाएं चित्रित होती हैं। इन फलों को काटने पर अनेक कोष्ठों में विभक्त गुदा दिखाई देता है, जिसमें काले धूसर रंग के नींबू के बीज के समान बीज रहते हैं।
यह गुदा अत्यंत तिक्त होता है। तो इस प्रकार इंद्रायण के फल की व्याख्या के अनुसार इंद्रायण का फल गोल आकार का होता है, जिसका व्यास 1 से 4 इंच तक होता है। इंद्रायण का फल कच्चे रूप में हरिताभ अर्थात हरे रंग की आभा वाला श्वेत रंग का होता है और पकने पर यह फल पीले या रक्त रंग की आभा वाला पीले रंग का होता है। इंद्रायण के इस फल के ऊपर रेखाएं चित्रित होती हैं। इंद्रायण के फल को काटने पर इसके अंदर का गुदा कई भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है। इस फल के अंदर का गुदा तिक्त अर्थात कड़वा होता है। इंद्रायण के इस फल के अंदर काले या भूरे रंग के समान नींबू के बीज के आकार के बराबर बीज निकलते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग इंद्रायण के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है फल मज्जा में कोलोसिंथिन नामक पदार्थ, ए इलेट्रिन, हेंट्रिएकोटेन, फाइटोस्टेरोल और वसा अम्ल होता है। तो इंद्रायण के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग इंद्रायण के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इंद्रायण के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार इंद्रायण रस में तिक्त, गुण में लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग इंद्रायण के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कफ पित्त हर, जिसका अर्थ ये है कि इंद्रायण का औषधि के रूप में प्रयोग करने पर यह शरीर में जाकर पाचन होने के बाद कफ और पित्त दोष को शमन करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग इंद्रायण के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए इंद्रायण या इंद्रायण से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो इंद्रायण के रोग प्रभाव की व्याख्या में लिखा है तीव्र रेचक, कृमिघन, यकृत शोथनाशक, रक्त शोधक, शोथहर होता है। इंद्रायण मूल गर्भाशय संकोचक भी है। तो अब इस रोग प्रभाव की व्याख्या में लिखे गए लक्षणों का अर्थ जान लेते हैं, जिसमें तीव्र रेचक का अर्थ शरीर के मल को तेजी से बाहर निकालने वाला, कृमिघन का अर्थ पेट के कीड़ों को नष्ट करने वाला, यकृत शोथनाशक अर्थात लीवर की सूजन को ठीक करने वाला, रक्त शोधक का अर्थ रक्त की शुद्धि अर्थात खून की सफाई करने वाला, शोथहर का अर्थ शरीर की सूजन को कम करने वाला और अंत में गर्भाशय संकोचक का अर्थ गर्भाशय की मांसपेशियों में कसावट लेकर आने वाला होता है। इसके बाद अगला हेडिंग इंद्रायण के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इंद्रायण के फल और मूल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि इंद्रायण के फल और मूल अर्थात जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग इंद्रायण की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार इंद्रायण की एक सामान्य व्यक्ति के लिए मात्रा 1 से 2 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग इंद्रायण के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इंद्रायण के प्रयोग से बनने वाली औषधि का नाम लिखा गया है। तो इस व्याख्या में इंद्रायण से बनने वाली औषधि का नाम नारायण चूर्ण लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि इंद्रायण का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।